उस आदमी की हालत ये है कि जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो गरीब सांसद प्रत्याशी थे, अब वो दिल्ली के सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी बन गए हैं। बुजुर्गों नौजवानों से बात करनी है, घर घर जाकर के प्रचार करना है कि अब की बारी गणेश तिवारी, अब की बारी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर है। कांग्रेस आप गठबंधन और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने के बाद चुनाव प्रचार में एकाएक उफान भी आ गया है। वैसे तो सभी 7 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस सीट पर पूर्वांचल के 2 दिग्गजों में महादंगल हो रहा है। एक तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार किसी बड़े उलटफेर की कवायद में जुटे हैं। इस सीट पर दिल्ली में सबसे अधिक 28 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी की संपत्ति को लेकर हमला करना शुरू कर दिया है। उस आदमी की हालत ये है कि जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो गरीब सांसद प्रत्याशी थे, अब वो दिल्ली के सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी बन गए हैं। आपके खाते में 15 लाख आया? नहीं आया ना। सांसद महोदय के खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया है। चुनाव में गिनती के 10-12 दिन बचे हैं और मैं जो हूं दिल्ली का सबसे गरीब प्रत्याशी हूं। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है और सबसे गरीब प्रत्याशी होने के चलते 24 लाख वोटर हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, 10 विधानसभा है और लगभग 2200 बूथ है। और हम तो जो है सांसद महोदय की तरह जो है शादी भी नहीं किए हैं, तो हमारा प्रचार तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं मनोज तिवारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी की संपत्ति में 5 वर्षों में 13% की बढ़ोतरी हुई है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने चल और अचल संपत्ति करीब 28 करोड़ रुपए बताई है। तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे मनोज तिवारी दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। तोड़ प्रचार कर रहे हैं कन्हैया कुमार। वैसे तो पूरे देश की तरह यहाँ भी 400 पार और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता विकास के मुद्दों पर प्रत्याशियों से सवाल जवाब कर रही है। भोजपुरी गायक अभिनेता से फिर नेता बने मनोज तिवारी जहाँ हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कन्हैया कुमार इलाके की बदहाल स्थिति को लेकर मौजूदा सांसद को कटघरे में खड़ा करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। पार्षद चुनते हैं, दूसरा हम विधायक का चुनाव करते हैं। असीत भाई, संजीव भाई को जो है ना ये भाषण रिकॉर्ड करके भेजिएगा विधायक जी को। और तीसरा हम एमपी का चुनाव करते हैं। तीनों के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। पार्षद का काम पार्षद लेवल पे काम कराना होता है, विधायक का काम विधायक लेवल पे काम कराना होता है। उसी तरह से सांसद का भी कुछ काम होता होगा ना, गाना गाने के अलावे कुछ तो काम होता होगा ना। मेरा प्रश्न है कि 10 साल से वो सांसद हैं, संसद में उन्होंने कितनी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए सवाल पूछा है? कितनी बार? मैं घूम रहा हूं, पूरा इलाका घूम रहा हूं, और जो है मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के भी ढूंढूं तब भी उनके नाम का कोई शिलान्यास का पत्थर नहीं दिखाई देता है। मनोज तिवारी पर जीत बरकरार रखने का होगा दबाव। मनोज तिवारी के सामने जीत को बरकरार रखने का भी दबाव है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी इस बार 6 पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। केवल मनोज तिवारी को फिर से टिकट दिया गया है। जेएनयू से सुर्खियों में आए कन्हैया कुमार वैसे तो अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार वो चुनावी रिकॉर्ड को सुधारने के साथ साथ छवि सुधारने में भी लगे हैं। कन्हैया कुमार सभी धर्म गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और सर्वधर्म की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार का कहना है कि वो उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के मुद्दों को मनोज तिवारी से ज्यादा जानते और समझते हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का समीकरण। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ 24 लाख से अधिक मतदाता है और इनमें सबसे अधिक तादाद पूर्वांचल और उत्तराखंड के लोगों की है। इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 10 सीट बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2014 के चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर अनंत कुमार को 1,44,000 वोटों से हराया था।